क्या आप जानते हैं भारत का वाटर टावर किस राज्य को कहा जाता है? हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा राज्य जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित उत्तराखंड सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जियोग्राफिकल मार्वल यानी भौगोलिक चमत्कार है। पहाड़ों की गहराइयों में जाने से पहले आइए जानते हैं इस देवभूमि के स्टेट सिंबल्स, राज्य प्रतीक। उत्तराखंड के ये राज्य प्रतीक सिर्फ इसकी सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि यहाँ की बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता और संस्कृति के भी गहरे प्रतीक है। सबसे पहले हिमालयन मोनल, जिसे हिमालय का मोर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेजानस। ये 2400 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों में पाया जाता है। नर मोनल अपने इंद्रधनुषी रंगों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मादा भूरे रंग की होती है। अब बात करते हैं एल्पाइन मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग की। इसका वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस क्रिसोगैस्टर। ये 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ठंडे और पथरीले इलाकों में पाया जाता है। ये स्वभाव से बेहद शर्मीला होता है और इसके लंबे दांत इसकी खास पहचान है। तीसरा, ब्रह्मा कमल, जिसे देवताओं का फूल कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है साउसेरिया ओब्वालाटा। ये 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर कठोर जलवायु में उगता है और केवल रात में खिलता है। और अंत में रोडोडेंड्रन यानी बुरांश, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रन आर्बोरियम। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसके लाल फूल पहाड़ों को वसंत में रंगीन बना देते हैं। इन सभी प्रतीकों में उत्तराखंड की आत्मा बसती है। प्रशासनिक रूप से उत्तराखंड को 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांटा गया है, पश्चिम में गढ़वाल डिवीजन और पूर्व में कुमाऊं डिवीजन। गढ़वाल मंडल, जिसका मुख्यालय पौड़ी में है, इसे 52 गढ़ों की भूमि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं: चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। राज्य की राजधानी देहरादून और चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसी मंडल में स्थित है। वहीं दूसरी ओर कुमाऊं डिवीजन, जिसका मुख्यालय नैनीताल में है, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं: अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। कुमाऊं क्षेत्र अपनी झीलों, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। मैदानी इलाकों से लेकर बर्फ से ढकी चोटियों तक ये विविधता ही उत्तराखंड को अद्वितीय बनाती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक ढांचे की। इसे 4 मुख्य फिजियोग्राफिक जोन्स में बांटा जाता है। पहला, तराई एंड भाबर। तराई एक उपजाऊ क्षेत्र है, जबकि भाबर में नदियां पत्थरों के नीचे सब सरफेस फ्लो के रूप में बहती हैं। दूसरा, शिवालिक रेंज और डूवल वैलीज, जिन्हें आउटर हिमालय भी कहा जाता है, और इनके बीच स्थित घाटियों को डून कहा जाता है, जैसे देहरादून। तीसरा, लेसर हिमालयज, जहां स्थित हैं प्रसिद्ध हिल स्टेशंस और ऊंचे घास के मैदान, बुग्याल्स यानी बुग्याल। और अंत में ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। यही स्थित हैं नंदा देवी और त्रिशूल जैसी ऊंची चोटियां और विशाल ग्लेशियर, जो नदियों का मुख्य स्रोत हैं। उत्तराखंड को उत्तर भारत का वाटर टावर कहा जाता है। यहाँ का रिवर सिस्टम बेहद समृद्ध है। गंगा नदी का जन्म होता है देवप्रयाग में, जहाँ भागीरथी और अलकादा नदियों का कॉन्फ्लुएंस संगम होता है। पश्चिम में बहती है यमुना और पूर्व में काली रिवर, जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उत्तराखंड का भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों तक सीमित नहीं है। ये इसकी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली की नींव है। इसे समझना
देवभूमि को समझने की पहली सीढ़ी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे पंचप्रयाग। अगर आपको ये एजुकेशनल कंटेंट पसंद आया हो तो एनिमेटेड पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।